हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। आइए तो हम पढ़ते हैं श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका अथवा पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो श्रृंगार रस क्या है? जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका अथवा पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इस रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। इसका उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये था श्रृंगार रस। अब देख लेते हैं अगला रस कौन सा है? वीर रस। तो इसकी परिभाषा है वीर रस की, जब कोई कार्य करने अथवा किसी रचना को पढ़ने के बाद मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। तो वीर रस किसे कहते हैं? जब कोई कार्य करने अथवा किसी रचना को पढ़ने के बाद मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और एक इसका उदाहरण ये भी है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। शांत रस। तो शांत रस की परिभाषा है, जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है, तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। शांत रस किसे कहते हैं? जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है, तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण है हमारा, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही।